गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग होती है बड़े ही इंटरेस्टिंग क्लिप से। आप देखो ये दोनों ये इन दोनों बच्चों को मैंने इतनी मुश्किल से मनाया कि बेटा डेली तुम प्ले करने जाते हो, क्रिकेट खेलने जाते हो तो मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा लो। एक्चुअली इसको टैन इतना हो गया है समर ब्रेक में, क्योंकि डेली डेली मैचेस हुआ करते थे सनलाइट में। तो मैंने ये लिया था पतंजलि का मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक। मैंने किसी से एक्चुअली पूछा था, किसी ने सजेस्ट किया था कि ये बच्चों को लगा लो तो ख़राब नहीं करता। तो बड़ी मुश्किल से मना के मैंने इनको पैक लगाया बहुत मुश्किल से मैंने मनाया और फिर मैं करने लग जाती हूँ इनके होमवर्क को कंप्लीट। एक्चुअली जो भी इनके प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिले हुए थे मैंने अभी बहुत ज़्यादा रेडी किए नहीं थे। मैंने सोचा था कि संडे संडे कर लूँगी, तो हर संडे ऐसे ही होता था। तो मैंने सोचा कि आज तो लास्ट है संडे, इसके बाद स्कूल ओपन हो जाएंगे तो मैं नहीं कर पाऊँगी। जितना हो पाता है मैं कर लेती हूँ। कुछ पिक्स कुछ क्लिप्स ढूंढती हूँ, कुछ आइडिया सर्च करती हूँ, कुछ संस्कृत का, कुछ किसी सब्जेक्ट का, एसएस का, साइंस का। इतने में बेटा कहने लग जाता है कि मम्मा आज आपको बताऊँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला है। तो ये चीज़ तो इसके लिए इतनी बड़ी है ना कि इसको तो छोड़ ही नहीं सकता। ये सुबह से एक्चुअली वेट कर रहा था कि मम्मा आज मैच होने वाला है, मैच होने वाला है। बट मैं आ जाती हूँ मैच स्टार्ट करके अपना काम कंप्लीट करने में। अब फाइल वर्क और स्क्रैप बुक्स ये सब देखने लग जाती हूँ कि कितने कितने टॉपिक्स रेडी हो गए हैं एक्चुअली, और कितने की बाउंड्रीज़ वगैरह मैंने सेट कर दी हैं। रिटर्न पार्ट वो खुद करेगा, मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि मैं ये सब डेकोरेशन का ये सब काम कर दूँगी, बट रिटर्न पार्ट बीच में जो भी है आपको खुद को करना पड़ेगा। उधर से डॉटर ने भी अपने कुछ टॉपिक्स रेडी कर लिए थे। वो तो अब बड़ी हो गई है, 10th क्लास में हो गई है, वो खुद से सारा काम कर लेती है। बस कुछ कुछ आइडियाज़ लेने होते हैं वो मैं सजेस्ट कर देती हूँ, बाकी सब कुछ वो खुद ही कर लेती है। फिर मैं दोबारा से आ जाती हूँ देखने के लिए मैच भी क्या चल रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है शेफाली की, शेफाली अच्छा प्ले करे। एक्चुअली शेफाली हमारी सिटी से ही बिलोंग करती है, तो हमें उसका बड़ा वो लगता है। इतने में बेटे को बुलाने आ जाता है उसका शेफाली के हुए हुए प्ले हैं करते हैं। और बीच बीच में से वो मुझसे पूछता रहता है कि मम्मा कितना स्कोर बन गया, कितना स्कोर बन गया। मैं बीच बीच में से उसको बताने आ जाती हूँ। वो बेल बजाता था तो टोटल 42 है, 43 है, तो देखो बराबर उसने सबसे पहले यही पूछा शेफाली अभी आउट तो नहीं हुई, स्मृति अभी आउट तो नहीं हुई। इतने में मैं उनका मैच देखने लग जाती हूँ। पावर प्ले हो चुका, मैं भी उसके साथ थोड़ा सा एंजॉय करने लग जाती हूँ, उनके मैच को देखने लग जाती हूँ। एक्चुअली दोनों को ही इतना ज़्यादा क्रेज़ है क्रिकेट का। एक इसका फ्रेंड है और एक इसको, दोनों मिलके इतने अच्छे से खेलते हैं, बहुत अच्छे से। तो इसको सबसे ज़्यादा क्रेज़ है बॉलिंग का, ये जो सबसे ज़्यादा अच्छी करता है बॉलिंग। अब इसको थोड़ा सा बैटिंग का भी इंटरेस्ट आने लग गया है। मैंने कहा आज थोड़ा सा मैं भी तुम्हारा मैच देखती हूँ कैसा प्ले करते हो तुम। एक्चुअली और बच्चों को इन्होंने बुलाया अपने फ्रेंड्स को, वो नहीं आए, फिर ये दोनों ही खेलने लग गए। इतने में मैं आके करने लग जाती हूँ सारा ये जो भी इनके कलर्स रखे थे बॉक्स में, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है इन्होंने बॉक्स में, कंपास और ये ऑयल पेस्टल कलर्स, सारा कुछ ऐसे बेड पे बिखरा हुआ था। तो मैंने ये सोचा अब तो जितना होना था हो गया, अब मैं इसको पैक कर देती हूँ। मैं हैंड वॉश करके फेस वॉश करके तो मैं अब करती हूँ संध्या की जोत जलाती हूँ। मैंने कहा संध्या का टाइम हो गया है। वैसे तो मैं इस टाइम शॉप पे होती हूँ डेली, तो मैं नहीं जला पाती शाम के टाइम पर। तो आज मैं घर ही थी, संडे को हमेशा घर ही होती हूँ इस टाइम पे लगभग। तो मैंने जोत जलाई, तुलसी माता की आरती की, तुलसी माता पे जोत जलाई। डेली तो नहीं कर पाती मैं, संडे को ये कर लेती हूँ। मैं संडे को इस टाइम घर होती हूँ ना, तो उनके बेटे की आवाज़ आती है कि मम्मा मैंने गेट ओपन कर दिया, उसको बंद कर दो, मैं भूल गया करना। मैं चली जाती हूँ गेट को क्लोज करने और इतने में ही आ जाती है डॉटर। वो एक्चुअली गई थी अपने लिए ये क्या लेके आए हो? जीन्स वगैरह देखने अपने पापा तो के फिर ये साथ। दिखाने के लिए तो लेके कहती है, आए हो? हमने देखो क्या खाया। बैग को फिर थोड़ी देर में कहती है ये सैलड था मम्मा। मैंने कहा दिखाओ जी क्या लेके आए हो, आज की शॉपिंग क्या करके आए हो। कहती कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं पसंद आया। वो एक्चुअली शूज़ लेने गई थी और डेनिम। इतने में आ जाता है हमारा एक पार्सल। एक्चुअली मैंने ना बच्चों के लिए मंगवाई थी अलार्म क्लॉक। डेली मैं अपने फ़ोन पे अलार्म लगाती थी। मैं ये सोचती थी कि मैं तुम्हें उठाती हूँ, अब मैं तुम्हें चेक करूँगी कि तुम अलार्म लगा के सोना और खुद से कैसे उठोगे। मैं देखती हूँ तुम उठते हो या नहीं इसकी साउंड से।
डेली मुझे यही कहते थे कि 2 मिनट। कौन सा दूध पीना था? फिर मैं इनके पास आती हूँ, जी बताओ जी अब मिल्क कौन सा पीना है। एक्चुअली ये दूध ना प्रोटीन डाल दो, दोनों का बनाना जो है है। शाम को ही पी लेते हैं और डिनर के टाइम पे फिर खाना खाते हैं, उसके बाद दूध नहीं पीते हैं। तो मुझे बोला इन्होंने कि हमें बनाना शेक बना दो, तो मैंने बनानास निकाले फ्रिज में से और मिल्क निकाला, तो मैं रेडी करने लग जाती हूँ मिल्क शेक, बनाना शेक। एक्चुअली ये डेली कभी बनाना शेक पीते हैं, कभी मैंगो शेक पीते हैं, उसमें डालते हैं प्रोटीन पाउडर डलवा के पीते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा टेस्ट लगता है कि शेक के बीच में ना प्रोटीन पाउडर डाल देना। तो मैं किचन में चली जाती हूँ इनके लिए शेक बनाने। 2 बनाना पील करती हूँ, मिक्सर उठाती हूँ और उसमें 2 बनाना ऐसे ही कट करके डाल देती हूँ। एक्चुअली बनाना सॉफ्ट होते हैं ना, तो ऐसे ही मैं रफली उसको कट करके अपने हैंड से तो उसके बीच में मैं डाल देती हूँ। फिर मैं डाल देती हूँ मिल्क, थोड़ी सी शुगर और फिर मैं करती हूँ मिक्स उसको और डाल देती हूँ इनके लिए ग्लासेस में मिल्क शेक। और उसके बाद मैं इसमें दूध में डालती हूँ, शेक में डालती हूँ। एक्चुअली क्या डाला था मैंने, प्रोटीन पाउडर, मैं भूल जाती हूँ इसका नाम, तो मैं बना लेती हूँ प्रोटीन पाउडर। एक्चुअली कभी कभी मैं ना दूध में बनाना शेक बनाते हुए भी मिक्स कर देती हूँ, अगर भूल जाती हूँ तो फिर मैं उसके बाद शेक बनाने के बाद मिक्स कर देती हूँ। मैं आती हूँ वॉश करने के लिए जग को, और क्या देखती हूँ सिंक में एक छोटी सी लेज़र रखी हुई थी। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको वॉश करने के लिए सिंक में आती हूँ, फिर मैं देख के इसको डर जाती हूँ, फिर मैं दूसरी साइड उसको वॉश कर लेती हूँ। और आज मैं बातों बातों में प्रोटीन पाउडर डालना भूल गई, तो बाद में मैंने इसको दोनों ग्लासेस में 1-1 स्कूप डाला और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। एक्चुअली ये बड़े मुश्किल से मिक्स होता है, बाद में करो ना मिक्स ठंडे दूध में बहुत मुश्किल से होता है, शुरू से कर दो, स्टार्टिंग से कर दो तो मिक्स हो जाता है। और ये देखो मैंने अपनी अलार्म क्लॉक रख के देखी और बड़ी डिसेंट सी, बड़ी क्यूट सी लग रही थी। यहीं मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड, कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा।